नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिसी गपशप चैनल पे। आज हम एक बहुत ही गर्मा गर्म और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अब तक की सबसे तेजी से बढ़ती टकरार। क्या ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश है या एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 नाम का कोई मिशन है जो अफगानिस्तान से लॉन्च हुआ है? और इन सब का इंपैक्ट इंडिया और साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स पर क्या होगा? आज की वीडियो में हम टाइमलाइन समझेंगे, कैसे सब शुरू हुआ, डूरंड लाइन कंट्रोवर्सी को सिंप्लीफाई करेंगे, हर एक्टर्स का पोजीशन देखेंगे, पाकिस्तान, तालिबान, टीटीपी, इंडिया, चाइना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले समझना होगा डूरंड लाइन क्या है। 1893 में ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान के सुल्तान के साथ एक बाउंड्री एग्रीमेंट की। उस बाउंड्री को आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के रूप में माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इसको पूरा इंडोर्स नहीं किया है। आने वाले दशकों में बॉर्डर पर छोटी मोटी क्लैशेस होती रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन, कभी आर्टिलरी फायर हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, मिलिटेंट्स क्रॉसिंग्स। ये एक लो सेंसिटिव इंटेंसिटी वाला कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था। 2021 में जब तालिबान दोबारा पावर में आया, पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में रहने वाले टीटीपी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, उनकी टेरिटरी पे अटैक प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी कि वो इन ग्रुप्स को बॉर्डर से रोकने के लिए अफगानिस्तान से कोऑर्डिनेट करें, लेकिन कोऑर्डिनेशन कम हुआ और ट्रस्ट ब्रेकडाउन ज्यादा हुआ। एग्जाम्पल, अप्रैल 2025 में नॉर्थ वजीरिस्तान में बॉर्डर क्लैश हुआ, जिसमें पाकिस्तान ट्रूप्स ने इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए 54 मिलिटेंट्स को किल करने का क्लेम किया था। इस बैकड्रॉप के साथ अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसको सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश से ज्यादा देखना होगा। चलिए देखते हैं अभी का क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें दोनों तरफ से भारी क्लेम हो रहा है। विकिपीडिया पे डिफाइन है कि एस्केलेशन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने एलिज्ड एयर स्ट्राइक किए काबुल में, घोस्ट, जलालाबाद, पक्तिका एरिया में, नूर वाली मसूद जो कि टीटीपी लीडर हैं उनके खिलाफ। तालिबान ने कहा उन्होंने रिटेलिएशन में 25 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स पोस्ट कैप्चर किए। अफगान क्लेम किया 58 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। पाकिस्तान अपना फिगर कम बताता है, 23 सोल्जर्स। पाकिस्तान का जवाब आया कि उन्होंने 19 बॉर्डर पोस्ट कैप्चर कर लिए हैं और तालिबान और टेररिस्ट एलिमेंट्स के 200 से अधिक मेंबर को मार दिया गया है। बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिया गया है, तोरखाम, चमन एसेट्रा बॉर्डर्स। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि उन्होंने अब पॉज कर दिया है इस एक्शन को, लेकिन अगर पीस एफर्ट फेल हुए तो अदर ऑप्शन उनके पास जरूर रहेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो चुप नहीं रहेंगे और बोल रहे हैं कि तालिबान गवर्नमेंट को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए टीटीपी के खिलाफ। यहां कंफ्यूजन ज्यादा है, दोनों तरफ के फिगर्स मैच नहीं होते, इसलिए हम क्लेम्स पे डिपेंडेंट टोटली है। आपने शायद टर्म ऑपरेशन सिंदूर 2 सुना हो, लेकिन अभी तक कोई वेरीफाइड सोर्स ने ये नाम ऑफिशियली नहीं दिया है। देखिए, मीडिया में स्पेकुलेशंस है कि ये एक कोड नेम हो सकता है जो अफगान तालिबान ने इंटरनल प्लानिंग के लिए यूज किया हो, या फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस लीक हो, लेकिन कोई क्रेडिबल डिफेंस एनालिस्ट या थिंक टैंक ने इस नाम को कंफर्म नहीं किया है। जब हम किसी ऐसे बिग कॉन्फ्लिक्ट की कहानी सपोज करते हैं तो एक कोड नेम का होना का पॉसिबिलिटी हमेशा रहता ही है, पर रिगरस जर्नलिज्म और क्रॉस चेकिंग के बिना हम इसको फैक्ट नहीं बना सकते। चलिए अब बात करते हैं क्या होगा, यानी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना सबके लिए। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या होंगे। 2 फ्रंट प्रेशर, इंडिया बॉर्डर
प्लस अफगानिस्तान बॉर्डर, सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रेस्ड होंगे। अगर पाकिस्तान टेरिटरी लूज करती है तो क्रेडिबिलिटी इशू होगा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेंगे और नेशनल मोरल डाउन होगा। टीटीपी को अगर तालिबान सेफ हेवन देता है तो पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे। बीआरआई है, सीपीईसी प्रोजेक्ट्स, लैंड रूट्स, इन्वेस्टमेंट रिस्क में होंगे, इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ेगा, बॉर्डर ट्रेड बंद होंगे, डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अफगानिस्तान तालिबान के लिए क्या इंप्लीकेशंस होगा? तालिबान दिखाना चाहेगा कि हम बॉर्डर और सोवरेनिटी डिफेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान को चैलेंज देना उनके डोमेस्टिक ऑडियंस और रीजनल ऑडियंस पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। टीटीपी रिलेशंस विद तालिबान को केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। अगर टीटीपी से ज्यादा एफिलिएट्स दिखेंगे तो रीजनल बैकलैश भी होगा। रिस्क क्या होगा? पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए एस्केलेशन पोटेंशियल बहुत हाई है। अब इंडिया का प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। इस्लामाबाद पर प्रेशर बढ़ेगा। अब पाकिस्तान को दो फ्रंट संभालने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान कम स्ट्रांग हुआ तो इंडिया अफगानिस्तान में अपना फुटहोल्ड बढ़ा सकता है। इंडिया को डिप्लोमेटिक पहल लेनी होगी टू टॉक रिगार्डिंग दिस इशू विथ रीजनल प्लेयर्स जैसे सऊदी हो गया, यूएससी हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, सेंट्रल एशिया कंट्रीज। और आगे बढ़ते हुए चाइना, ईरान, गल्फ स्टेट के लिए क्या इंप्लीकेशंस है? चाइना का बीआरआई कॉरिडोर सिक्योरिटी रिस्क पर रहेगा। ईरान बैलेंस मेंटेन करेगा लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट होगा। गल्फ स्टेट, कतर, सऊदी ये सब में का मीडिएशन का रोल होगा, प्रेशर करेंगे कि डिस्कलेशन जल्द से जल्द हो जाए। देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क हमेशा एक डार्क क्लाउड है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और अगर कभी क्राइसिस एस्केलेट करे तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मिस कैलकुलेशन बहुत डेंजरस हो सकती है। देखिए पॉसिबल एस्केलेशन ट्रिगर क्या हो सकता है? अगर अफगानिस्तान पे पाकिस्तान का फुल एयर कैंपेन हो जाए, तालिबान का रिटेलिएशन इनसाइड डीपर पाकिस्तानी टेरिटरी हो, टीटीपी का एक्सप्लॉयटेशन और अटैक्स बढ़ जाए, फॉरेन एक्टर्स अगर उसमें घुस जाएं, यूएस, चाइना, तो एस्केलेशन बढ़ सकता है। लेकिन एक स्पार्क बहुत बड़ी कैटेस्ट्रॉफ ला सकता है। इसलिए इंटरनेशनल मीडिएशन और रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर से ज्यादा पीछे पुश हो गया तो इंटरनली अपोजिशन प्रेशर बढ़ेगा। अगर तालिबान ज्यादा एग्रेसिव हुआ तो पाकिस्तान का अलायंस और रिलीजन अलाइनमेंट बदल सकते हैं। एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है अगर इंडिया बॉर्डर पर भी प्रेशर बढ़ा दे या अफगानिस्तान टेरिटरी से प्रॉक्सी अटैक हो। लेकिन एक डिजायरेबल पाथ भी है, डिप्लोमेसी प्लस थर्ड पार्टी मीडिएशन प्लस सीज फायर, अगर दो तरफ रूलिंग एलिट्स चाहे तो दोस्तों यहां हमने देखा कि जो अब हो रहा है वो सिर्फ बॉर्डर क्लेश नहीं है, ये एक पॉसिबल जियोपॉलिटिकल शेकअप है। लेकिन बहुत कुछ अभी अनसर्टेन है। कैजुअलिटी फिगर कंट्रोवर्सीज हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम और आगे क्या होगा सब स्पेकुलेशंस हैं। आप सोचिए, अगर आप पाकिस्तान के लीडर होते, अभी आपका पहला मूव क्या होता? क्या इंडिया को इसी वक्त अपनी स्ट्रेटजी ट्विक करनी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको क्या लगता है यह कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और न्यूज के लिए स्टिक विथ पॉलिसी गपशप। धन्यवाद। जय हिंद।